बदलते भारत की शान। अब जागने का वक्त आ गया, कुछ करने का वक्त आ गया। अब जागने का वक्त आ गया, कुछ करने का वक्त आ गया। अपना गाँव होगा सुंदर, जन स्वास्थ्य सेवा मंदिर। तन है तो है व्यापार, नहीं तो है सब बेकार। दी है सरकार ने कई सुविधाएं, अब जानने का वक्त आ गया, कुछ करने का वक्त आ गया। सुनो, एक बात कहना है। कल मैं नौकारी गांव गया था, महाजन के वहां धान देने के लिए। उस गांव को भी देख आया। अच्छा, क्या दिजेंद्र का घर भी वही है, उसी गांव में? उसी कारण ही तो बहुत बढ़िया से उस गांव को देख आया। पर उस गांव के लड़के से हमारी बेटी की ब्याह नहीं कर सकते। क्या बेटी ब्याह नहीं दे सकते? क्यों? अरे जी, इस गांव के लड़के कहाँ शौच पेशाब किया जाता है ये नहीं जानते हैं। उस गांव में क्या हमारी बेटी को मरने के लिए ब्याहेंगे? कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं। अरे बस भी कीजिए। खाने के समय ये कैसी बात लेके बैठ गए आप? ये सब खान पान से भी एक बहुत बड़ी बात है, जानती हो? सुनो, जिस आदमी को कहाँ शौच करना चाहिए ये नहीं पता हो, उसको जिंदगी जीना कैसे आएगी? लेकिन दिजेंद्र के साथ हम लोगों ने नौमिता की शादी तय कर दी थी। देखो, तब तो तुम राजनीति नहीं जानता। तब तो मुझे नहीं पता था कि वो एक शौच कहाँ और कैसे किया जाता है। वो ना जानने वाला एक ग्रामीण लड़का है। बहुत देर से खड़ी हो क्या? हाँ, कुछ देर से खड़ी हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा था तुम्हारे घर होके जाऊं, लेकिन तुम तो यहाँ खड़ी हो। सोचा कि तुम घर नहीं आओगे, इसीलिए मैं यहाँ पे चली आई। एक बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी बात? मतलब? हाँ, बड़ी बात। कल पिताजी तुम्हारे और मेरी शादी के खिलाफ हो गए। मुझसे कोई धनी लड़का मिल गया होगा शायद। ये हंसने की बात नहीं है। कल पिताजी तुम्हारे गांव गए थे धान लेके। पता नहीं वहाँ पे जाके क्या सुना, क्या देखा, तुम्हारे खिलाफ हो गए, तुम्हारे गांव के खिलाफ हो गए। किसी ने पिताजी का कान भर दिया होगा शायद, गलत बता के। वो बात नहीं, पिताजी बोल रहे थे कि जिस गांव में शोष पेशाब करने की जानकारी नहीं, उस गांव में बेटी ब्याह दे के उसको जिंदा मारना नहीं। अब समझा। मतलब कि गांव में इन दिनों बीमारियां हो रही है, जैसे कि मलेरिया, वो क्या दस्त, कलेरा। लेकिन गांव में तो ये सब होता ही रहता है। लेकिन हमारे गांव में ये सब नहीं होता है। पर इस बात की वजह से हम दोनों की शादी रोक देने का मतलब? इसका रहस्य जल्द ही मैं निकालूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं चिंता क्यों ना करूं? तुम्हारे साथ शादी नहीं होने से मैं मर जाऊंगी।
मैं भी तुमसे शादी करके ही रहूंगा। अगर शादी नहीं हुई तो भगा कर ले जाऊंगा, ठीक है? शायद ये ठीक नहीं होगा। इतने दिनों से जान पहचान है उन दोनों में, और अब किसी और के साथ बात चलाओ तो अशांति ही होगी। हाँ, ये बात हमारा जहन में भी है, पर बात यह है कि यदि हम नमी को उसके साथ ब्याह है तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं रहेगी। तो फिर उसके साथ शादी ही क्यों करवाए? पर जो खराबी तुम वहाँ देखकर आए हो, क्या उसे सुधारा नहीं जा सकता? कोई उपाय नहीं है क्या? ये तुम सही फरमाया। हर बीमारी का इलाज तो होती है। उसे एक बार बुला लेना। डीजेन के साथ ये बात करके देखता हूँ। हाँ जी, यही ठीक होगा। हाँ। बहन जी, मौसम बहुत खराब है, पानी भी बढ़ गया है, कभी भी बारिश आ सकती है। आप शायद इस गांव की नहीं है। हाँ। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मेरे साथ भी चल सकते हैं। तूफान अड़चन डालेगा। डालने दीजिए, मैं एक अनजान लड़के के साथ क्यों जाऊं? मेरा नाम दिजेन है, मैं इसी गांव का हूँ। आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे में अगर किसी के साथ ऐसे साइकिल पे चली जाओ तो पिताजी मुझे मार ही डालेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपको मैं छोड़ दूंगा ना। ऐसे खराब मौसम में यहाँ खड़ी रहेंगी तो कोई अनजान या दुर्जन कोई भी आपके सहाय को नहीं आएगा। ज्यादा मत सोचिए। चलिए, मैं साइकिल के पीछे की कड़ियर पे बैठूंगी। ठीक है, चलिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या सोचकर इतना मुस्कुरा रहे हो भाई? शायद अपनी जाने मन की बात। अरे नहीं यार, कभी कभी यादों को ताज़ा करके बड़ा अच्छा लगता है। शादी कर कर घर ले आओ, और कितना सोच विचार करेगा? नहीं यार, मैंने सुना है उसके घर ने हमारे रिश्ते को ठुकरा दिया है। उसके पिताजी हमारे रिश्ते के खिलाफ हो गए हैं। अरे इतने दिन तुम दोनों ने ये रिश्ता चलाते आए हो, क्या उस बुरे की कभी नजर नहीं पड़ी? मजाक कर रहे होंगे। अरे नहीं यार, मजाक कैसा। नमी ने मुझे खुद बताया, दरअसल उसके पिताजी हमारे गांव आए थे। हमारे गांव में आकर वो कुछ प्रभावित नहीं हुए, शायद इसलिए उन्होंने ये रिश्ता नामंजूर की हो। देख भाई, आम जब पकते हैं तो पेड़ से उतार लेना चाहिए, नहीं तो अनगिनत चिड़ियों की नजर इस पर पड़ती है, और सबसे ज्यादा कौवे की। भगा कर ले आओ उसको एक दिन। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आज ही उसके पिताजी से साफ साफ पूछ डालूंगा कि कहाँ और किस वजह से वह हमें नफरत करते हैं। जाओ जाओ, जो भी है कुछ तो निश्चित हो। आपसे इजाजत चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। आपके दिग्दर्शन से हम लोगों का परिवार अच्छी तरह से चलने लगा है। मतलब साल भर से हमारे घर में किसी को पेट की बीमारी नहीं हो रहा है। अरे भाई, मुझे मत बताओ, सरकार को बताओ। ओ डीजेन, आओ आओ, बैठो। तो फिर मैं चलता हूँ, नमस्ते। ठीक है, ठीक है, आना फिर।
घर में सब कुशल मंगल तो है बेटा? जी हाँ, सब कुशल मंगल है। सुना है आप उस दिन हमारे गांव गए थे? हाँ, उस दिन मैं गांव के हरेन महाजन के घर धान देने गया था। अच्छा। बैलगाड़ी लेकर ये सभी करता फिरता हूँ बेटा, जानते ही हो ना। जी जी, जानता हूँ। पर बेटा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा वहां जाकर। अगर ऐसे ही रहते हो तो मेरी लड़की को उस गांव में शादी कराना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन सा है। पता नहीं किस चीज ने आपको खफा किया, किस बात पे आप हमसे नाराज हैं चाचा? सुनो, तुम्हारे गांव के लोगों को सोच करना नहीं आता है। ये बुनियादी चीज न जानने वाले जिस गांव में रहते हो उस गांव में अपनी लड़की कैसे दूं? मैं कुछ समझा नहीं चाचा। यदि समझते तो तुम्हें लेकर मेरी कोई खिलाफती नहीं होती। मतलब यदि तुम मेरी लड़की से शादी करोगे तो फिर मुझे वादा करो तुम लोग शौच नहीं करोगे। पर यह कैसे संभव है चाचा? बिना खाके लोग एक दिन जी लेगा, पर बिना शौच किए? फिर भी कहीं मैं आपके बातों को समझ रहा हूँ। सुनो, तुम्हारे गांव के लोगों को शौच करना आता ही नहीं, इसीलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कल तुम्हारे गांव का रास्ता जहां से शुरू होती है वहीं रुकना, तब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम्हारे गांव वासियों को सोच करना सच में नहीं आता। ठीक है चाचा, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, ठीक है। अरे सुनती हो, घर में मेहमान आए हैं, इस तरफ भी कुछ ध्यान दो। आ रही हो। साइकिल की सवारी चाहिए? मन है तो बताओ। कोई शौक नहीं। शौक नहीं? तो फिर किसके इंतजार में खड़ी हो? मुझे और काम नहीं है क्या? ऐसे हम दोनों को अगर एक साथ कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? अच्छा ही होगा, काम और भी आसान हो जाएगा। मतलब? सुनो, उस दिन से मुझे कुछ हुआ है। देखो, मेरे परिवार में मैं और सिर्फ मेरी माँ काठ में रंदा चलाकर घर चलाता हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं, तुम्हारे घर आ जाऊं तुम्हारे हाथ मांगने? सच बोलूं तो मुझे भी कुछ हुआ है, लेकिन ये सही समय नहीं है घर पे बोलने के लिए। जब सही समय आएगा तब मैं तुम्हें बोल दूंगी। सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक पल भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ तो मेरी जान निकल जाती है। आ गए चाचा जी? हाँ, आ गया। चलो तुम्हारा गांव घुमाते हैं। हाँ चलिए।
ना उस लड़के को। कैसे खेत के बीच में ही शौच कर डाला। पर ये तो आम बात है। ठीक है, पर यदि जोर से बारिश आ जाए तो तब तो खेत पानी से भर जाएगा और ये बिखरे हुए गंदगी तालाब में गिरेगी, समझे? पर ये तो स्वाभाविक है चाचा जी। इसके अलावा भी लोग ये बिखरे हुए मल के ऊपर नंगे पांव गुजरेंगे और पांव से होकर कीड़े शरीर के अंदर जाएंगे। सही बोला ना? हाँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। देखो, वो मेरा शौचालय है। अच्छा। ये एक पक्के सीमेंट से बनाया हुआ शौचागार है। अच्छा। जहां हम शौच करते हैं। और ये देखो, जहां से मल मूत्र पानी आदि निकलता है वो पूरा बंद है, जिसके लिए मक्खी वगैरह इस पे पड़ नहीं सकते और दुर्गंध भी नहीं निकलती है। और ये जो गद्दा है, इस गद्दे में ही ये सब मल मूत्र पानी वगैरह आकर जमा होते हैं। अच्छा। हाँ हाँ। बारिश के दिनों में भी इस गड्ढे से इसमें जमे मल मूत्र नहीं निकल सकते। पैथोजन युक्त ये सब मल मूत्र इसी एक गड्ढे में जमा होते हैं, जिसके ऊपर एक ढक्कन है। हाँ। बहुत दिनों के बाद इस गड्ढे में जमे हुए मल मूत्र मिट्टी से मिल जाते हैं। अच्छा। चाचा जी, आपका ये शौचालय तो शानदार है, पर इसके लिए खर्च भी बहुत होंगे शायद। बहुत कम खर्चे में सिर्फ 12,000, सिर्फ 12,000। चाचा जी, मैं आज ही खबर लगाता हूँ। अनामय शौचालय बनवा कर ही घर में बहू लाऊंगा। हाँ। शादी करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ये बात सभी गांव वासियों को बता देना, तभी तो गांव वासियों को सारी बीमारियों से निजात मिलेगी। ठीक है? आओ। विजयन। जी सर। तुमने आज कुछ देर कर दी। यदि कुछ देर पहले आते तो फिर तुम्हारा काम आज ही हो जाता। लेकिन सर, आ ही गया हूँ तो थोड़ा मशवरा कर लो आपसे। जरूर। अच्छा, तुम अनामय शौचालय के बारे में जानना चाहते जी सर। मतलब कि गांव में अनामय शौचालय की बहुत जरूरत हो गई है सर। हाँ। गांव में बीमारियां बहुत जोर से फैल रही है और इसके पीछे ये अनामय शौचालय ना होने का कारण है सर। इसलिए मुझे किसी भी तरह से गांव में अनामय शौचालय की व्यवस्था करना ही होगा सर। देखो दीजिए। जी सर। ये जो अनामय योजना है जी, ये भारत सरकार ने हमें बहुत पहले ही दी हुई जी। लेकिन अंदरूनी गांवों में हाँ, इसके बारे में जानकारी ना होने के कारण लोग
इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जिनको भी इसके बारे में जानकारी हाँ। है और जिन लोगों ने इसे अपनाए हैं वो लोग इसका फायदा महसूस कर रहा है। जी सर, इसलिए तो सर मैं बता रहा हूँ, जल्द से जल्द हमारे गांव में सरकार की इस योजना के तहत अनामय शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए सर। हाँ, लेकिन तुम्हें पता भी है कि नहीं कि इसमें खर्चे कितने लगते हैं? ज्यादा जानकारी तो नहीं है, आप ही बता दीजिए सर। मैं तुम्हें डरा तो नहीं दिया? नहीं सर, नहीं नहीं। देखो, पहले जो न्यूनतम खर्चा उपभोक्ताओं को भरना पड़ता जी जी जी, वो आजकल बिल्कुल नहीं लगता है। अच्छा। 12,000 रुपए का ये शौचालय सरकार बिल्कुल मुफ्त बनवा दे रहे हैं लोगों के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, खासकर गांव के निम्न वर्ग के लोग या दुखिया लोगों के लिए। पर इसके लिए वो दरखास्त वगैरह कैसा करना होगा सर? हाँ सुनो, पहले हाँ। तुम्हारा स्थानीय जो जन स्वास्थ्य कार्यकारी विभाग का ऑफिस है, हाँ हाँ वहाँ जाकर, जैसे मैं तुम्हें ये फॉर्म लाकर हाँ जी, हाँ जी। ये फॉर्म जो दिया, इस फॉर्म के अंदर कई खेमे हैं जो तुम्हें भर के जी उस ऑफिस में देना हो। अच्छा। फिर वो जन स्वास्थ्य कार्यकारी विभाग के लोग तुम्हारे वहाँ आके मुआयना करके वो शौचालय बनवाने का प्रबंध करवाते। जी सर। लेकिन इसमें तुम किस गांव से हो, किसके घर में ये शौचालय बनवाना है, ऐसी कुछ जानकारियां देनी है। ये तो बहुत बढ़िया सर, मैं आज ही जन स्वास्थ्य कार्यकारी ऑफिस जाऊंगा, इसके लिए फॉर्म भरूंगा और अपने लिए पहले और फिर गांव के लिए सुलभ शौचालय का व्यवस्था करूंगा सर। बहुत अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बताया, तुम अगर थोड़ी देर पहले आते तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही घूमकर आज ही तुम्हारा काम करवा देता। अच्छा सर, तो फिर कल आऊंगा मैं। ठीक है, तुम एक काम करो, ये फॉर्म जितना भी हो सके तुम्हारे हाथ में जो है वो भर के लाना और कल सुबह मुझे ऑफिस में मिलना। ठीक है सर, कल आऊंगा मैं सर। हो सके तो तुम्हारे साथ जाकर जो भी कार्रवाई है मैं करवा दूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। चलो चलो। अब जानने का वक्त आ गया, कुछ करने का वक्त आ गया। रोज इस्तेमाल शौचालय को स्वच्छ साफ सुथरा बनाओ खुद को, बीमारियां भगाओ, सेहत बुलंद बनाओ, जन स्वास्थ्य विभाग की अपनाओ सेवाएं, दी है सरकार ने कई सुविधाएं। अब जगने का वक्त आ गया, कुछ करने का वक्त आ गया। अब जगने का वक्त आ गया, कुछ करने का वक्त आ गया। नमिता, तुम्हें पिताजी ने घर पे बुलाया है। क्यों? शादी की तारीख पक्की करने? अब हमारे गांव में भी सैनिटरी शौचालय बन गया है, तो अब मुझे तुम्हें अपने घर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब जगने का वक्त आ गया, कुछ करने का वक्त